हेलो दोस्तों, आज हम बात करने रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती के संबंध में एक लेटेस्ट वैकेंसी जो कि आपको यहाँ पर पीआरटी, एलटी और प्रवक्ता तीनों पोस्ट आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। इसमें अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं और हिंदी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, संस्कृति विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि को अलग अलग देखने को मिलेंगे, जो कि प्राथमिक लेवल, एलटी लेवल, प्रवक्ता लेवल तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे शासकीय स्कूल में। और पहली बार यहाँ पर आपको एक साथ एक ही भर्ती में जो है यहाँ पर 3 भर्तियाँ देखने को मिलेंगे। इसमें कुल कितने पद हैं, आवेदन करने का तरीका कैसे है, सारा कुछ आपको यहाँ पर बताएंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड में यहाँ पर जो है खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी, तो यहाँ पर जो है आपकी वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है शासकीय स्कूल में भर्ती निकली हुई है। और इसमें जो है प्रवक्ता पंजाबी का एक पोस्ट है, जो कि आपको ग्रेड पे वही मिलता है जो प्रवक्ता लेवल का मिलता है 48 ग्रेड पे, जो कि सैलरी आपके 47,600 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। इसके लिए जो है आपके पास जो योग्यता रहती है वो स्नातक कोर होना जरूरी है, आपको रिलेटिव जो सब्जेक्ट है पंजाबी में। और इसके साथ साथ आपके पास जो है जो यहाँ पर बीएड होना भी जरूरी है। प्रवक्ता समाजशास्त्र का भी एक पोस्ट आ रखा है, इसमें आप सामान्य अभ्यर्थी, इसमें भी सामान्य अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। और स्नातक कोर होना जरूरी है इस सब्जेक्ट में, और बीएड होना जरूरी है। यूटेट या सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि आपका यहाँ पर लेक्चरर का है। उसके बाद यहाँ पर एलटी सामाजिक विज्ञान की एसएसटी की पोस्ट आपकी है, एक पोस्ट इसके लिए है एलटी में, जो कि 54,900 स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, आपकी गवर्नमेंट की बेस पे है। तो ये जो जितनी भर्ती हैं गवर्नमेंट की भर्तियां हैं और यहाँ पर सरकारी नौकरी है। और सामान्य जाति का है बीए, आपके पास इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। 4 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए रखे हैं, 4 में से 2 अगर हैं आपके पास तो एसएसटी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यूटेट सेकंड या सीटेट सेकंड होना जरूरी है, बीएड होना जरूरी है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर सहायक अध्यापक एलटी की, तो हिंदी पोस्ट में जो है एलटी की निकल के आ रखी है 2 पोस्ट, हिंदी में 2 पोस्ट निकल के आ रखी है, जो कि यहाँ पर 54,900 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। और सामान्य अभ्यर्थी के लिए है दोनों की दोनों पोस्ट। और बीए आपके पास हिंदी होना चाहिए, अब बीए अंतिम सेमेस्टर तक। उसके साथ साथ अगर आपके ग्रेजुएशन में संस्कृत है तो भी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं है तो इंटर में भी है तो आप कर सकते हैं आवेदन। इसके लिए बीएड होना जरूरी है, यूटेट या सीटेट सेकंड वाला होना जरूरी है। उसके बाद अगर नेक्स्ट भर्ती की बात करें तो यहाँ पर जो है एलटी विज्ञान के लिए पोस्ट निकल के आ रखी है, एक पोस्ट, जो कि 54,900 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी और सामान्य अभ्यर्थी का है। और इसमें अगर बात करें तो आपके पास जेडबीसी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। उसके बाद यूटेट सेकेंड या सीटेट सेकेंड में से कोई भी, ठीक है। कई लोग पूछते रहते हैं कि यूटेट फर्स्ट है, अप्लाई कर सकते हैं, जो नए अभ्यर्थी होते हैं, तो उनको बता दो कि यहाँ पर जो है फर्स्ट वाले नहीं कर सकते हैं अप्लाई। जो एलटी लेवल के होते हैं जितनी पोस्ट, उसके लिए यूटेट या सीटेट सेकंड चाहिए होता है। प्राइमरी लेवल में यूटेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट चाहिए होता है आपको। और वही बात करें यहाँ पर सहायक अध्यापक एलटी में, तो वही प्रवक्ता के लिए कोई सीटेट की जरूरत नहीं होती। प्रवक्ता के लिए कई लोग पूछते रहते हैं, तो यहाँ पर एलटी अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट है, 44,900 स्टार्टिंग सैलरी सामान्य कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ पर जो है आपके पास अंग्रेजी होना जरूरी है अंतिम सेमेस्टर तक, अंतिम जो ईयर है आपका बीए में। और उसके साथ बीएड होना जरूरी है, यूटेट या सीटेट सेकंड होना जरूरी है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर होम साइंस की, तो एलटी होम साइंस की एक पोस्ट है, सैलरी सेम रहेगी, सामान्य कैंडिडेट की ही है। उत्तराखंड के जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं यहाँ पर वही अप्लाई कर पाएंगे, सिंपल सी बात है इस पोस्ट के लिए। तो गृह विज्ञान से आपका स्नातक होना चाहिए, बीएड होना जरूरी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वैसे गृह विज्ञान में जो है यूटेट या सीटेट की मान्यता नहीं होती है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर बीएड किया हुआ है और अगर गृह विज्ञान से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, यूटेट या सीटेट की जरूरत नहीं पड़ती गृह विज्ञान वालों के लिए। उसके बाद यहाँ पर बात करें, यहाँ पर सामान्य कैटेगरी के लिए ही है सहायक अध्यापक बीटीसी विज्ञान, यानी कि बीटीसी का मतलब है प्राइमरी लेवल के विज्ञान कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट निकल के रखी है, 35,400 स्टार्टिंग सैलरी मिली, ग्रेड पे आप लोग देखते हैं प्राइमरी लेवल का है। और जेडबीसी कैंडिडेट के लिए आएगा, यानी कि विज्ञान वर्ग आपका आता है, एक विज्ञान उत्तर आता है, तो विज्ञान वर्ग के लिए बीटीसी के लिए आ रखा प्राइमरी में, वो भी जेडबीसी कैंडिडेट के लिए। तो अगर जेडबीसी आपके पास है और उसके साथ आपके पास या डीएलएड हो या बीएड हो और उसके साथ साथ यूटेट या सीटेट फर्स्ट हो तो अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट भर्ती है यहाँ पर सहायक अध्यापक बीटीसी विज्ञान वर्ग के लिए ही है, एक पोस्ट यहाँ पर है, सैलरी सेम 35,400 स्टार्टिंग सैलरी होगी। और सामान्य कैटेगरी के लिए है, पीसीएम वालों के लिए है। तो मैथ से अगर आपके पास है पीसीएम ग्रुप वाले के लिए, तो उसके साथ साथ अगर आपने बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है, यूटेट सेकंड या यूटेट फर्स्ट या यूटेट सेकंड, ठीक है, ये पीआरटी के हैं, यूटेट फर्स्ट और यूटेट फर्स्ट और यूटेट और सीटेट फर्स्ट ही चाहिए होता है प्राइमरी लेवल में। ये प्राइमरी लेवल की 2 भर्तियाँ हैं, ठीक है।
कुल में अगर बात करें तो लगभग जो है आपके 10 पोस्ट के लिए निकल के आ रखी है। पहली बार आप लोगों को एक ही जगह पर जो है इतनी पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर 300 रुपये का चालान लगेगा आपका, जो कि यहाँ पर आवेदन पत्र जो है आपका खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज के नाम पर ही दे होगा, और इसके डिमांड ड्राफ्ट भी इसी पर होगा। 3 सप्ताह के भीतर आपको फॉर्म फिल करना है। इसकी अगर लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट है वो आपका 3 जनवरी है, ठीक है, याद रखना 3 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और ये थोड़ा सा कुछ दिन पहले ही आ गया था, और थोड़ा, ठीक है, 3 जनवरी को है इसकी लास्ट डेट, उससे पहले फिल कर लेना। और यहाँ पर आप पंजीकृत डाक द्वारा यहाँ पर खालसा इंटर कॉलेज जो कि यहाँ पर हल्द्वानी, वहाँ पर जो है पहुँच जाना चाहिए। और 21 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से होता है। और इसका जो फॉर्म मिलेगा, कई लोग बात करते हैं फॉर्म का, तो फॉर्म जो है आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस यहाँ पर जहाँ पर भी है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर इंटरव्यू होता है आपका। इंटरव्यू से पहले आपका टॉप 7 लिस्ट आती है। टॉप 7 कैंडिडेट का यहाँ पर गुणांक बनता है। सभी का जो है एक ही प्रोसेस है आपका, प्रवक्ता का भी, एलटी का भी, प्राइमरी का भी। टॉप 7 कैंडिडेट की लिस्ट बनती है, उसके बाद जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू के बाद जो है आपका सिलेक्शन कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेसिंग है, और पूरा का पूरा मैंने बता दिया है। और अगर यहाँ पर फॉर्म के लिफाफा अगर बात करें तो पीआरटी के लिए भी मेरे ख्याल से पीआरटी में जो 30 रुपये का टिकट लगेंगे इसमें, ठीक है। आपको फॉर्म की प्राप्ति जहाँ होगी वहीं पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ पता कर सकते हैं। और प्राइमरी लेवल में थोड़ा सा टिकट लगते हैं इसमें, और बाकी एलटी और प्रवक्ता में जो है सीधे आपका डिमांड ड्राफ्ट लगता है, और चालान भी आपका प्राइमरी में लगेगा, ठीक है। उसके साथ टिकट भी लगेंगे मेरे ख्याल से। ये पता कर लेना आप वहाँ पे जहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस पे मिल जाएंगे, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी हो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसके लिए जो है आपको 3 जनवरी तक आपको आवेदन करना है। उत्तराखंड के मूल निवासी होने चाहिए, और शिवाजी प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए, तो ही अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए। तो देख सकते हैं इतनी भर्ती आई है, जो कि शासकीय स्कूल में वैसे 1 या 2-3 पोस्ट आपको देखने को मिलती हैं नॉर्मली, लेकिन इसमें जो है कम से कम 10 पोस्ट आ रखी है, वही प्राइमरी, प्रवक्ता और एलटी तीनों पोस्ट के लिए आ रखी है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सीधे, जो कि ऑफलाइन तरीके से आपको आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है।